आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज। ज्योमेट्री के अंतर्गत ये टॉपिक आता है और त्रिभुज में हम दो या तीन क्लासेस कर चुके हैं, 2 क्लासेस शायद कर चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास हो, हाँ तीसरी क्लास ही, आज ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और चलिए बिना देर किए हम लोग अपने सवालों पर चलते हैं, देखते हैं क्या कौन कौन सी थ्योरम्स हैं जो आज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए प्रमेय आपके सामने जो लिखी हुई है क्या कह रही है, यदि कोई रेखा त्रिभुज के आधार को आंतरिकतः यह बाह्यतः इस प्रकार विभाजित करती है कि उनका अनुपात त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के बराबर है, तब विभाजन बिंदु को शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा शीर्ष कोण को आंतरिकतः या बाह्यतः समद्विभाजित करती है। ऐसा आपको प्रूव करना है। इफ अ लाइन डिवाइड्स द बेस ऑफ द ट्रायंगल internally or externally in such a way that its ratio is equal to the other two sides of the triangle, then the line joining the vertex point to the top point of the triangle is internally or externally bisects. देखिए लास्ट क्लास में जो आपने लास्ट थ्योरम की थी उसका अपोजिट है। जैसे थेल्स प्रमेय में आपने प्रूव किया और थेल्स प्रमेय का विलोम किया, वैसे ही कल वाली क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में जो भी आपने लास्ट आखिरी थ्योरम की थी उसका अपोजिट है। जो थ्योरम आपने प्रूव की थी उसमें आपसे ये कहा गया था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी के शीर्ष कोण यानी वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर अगर खींचा जाए, यानी शीर्ष कोण का समद्विभाजक अगर खींचा जाए, तो वो समद्विभाजक AB और AC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में वो BD और CD को डिवाइड करेगा। या आप कह सकते हैं कि बाइसेक्टर जो होगा शीर्ष कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाला जो जो रेखा होगी वो BC को जिस अनुपात में बांटेंगी वही अनुपात AB और AC का भी होगा, यानी BD और DC का रेशियो AB और BC के रेशियो के बराबर होगा। ऐसा आपको प्रूव करना था। जबकि ये AD जो था ये इसका बाइसेक्टर था, यानी AD इन दोनों कोणों को, इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांट रहा था और इसका रेशियो और इसके रेशियो के बराबर, ये आपको प्रूफ करना था। यहां पर उसका उल्टा है। यहां पर क्या है, कहा गया है कि AD जो है, AD BC को AB और AC के रेशियो में बांट रहा है। आपको प्रूव करना है कि ये AD जो लाइन खींची गई है ये एंगल A की बाइसेक्टर है, यानी ये वाला कोण बराबर है। यानी बेसिकली समझें तो पिछले थ्योरम में आपने प्रूव किया था आपको ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ऐसा दे रखा था। AB और AC का रेशियो BD और CD के रेशियो के बराबर है, ये प्रूव करना था। इस बार AB और AC का रेशियो BD और CD के रेशियो के बराबर है, ये दे रखा है, और ये वाले दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं कैसे प्रूव किया जाए। आइए काम हम वही करेंगे जो ट्रायंगल आपको दे रखा है, ये चित्र दे रखे हैं, वो ये ऐसा ही बन के बाद में तैयार होगा। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एक ट्रायंगल है ABC, इसको मैं बिगाड़ दूंगा अभी बस रफली बना रहा हूं, फिर इसी को यूज करूंगा। ABC एक ट्रायंगल है, जो दिया है उसको हम इसमें बनाएंगे। ABC एक ट्रायंगल है और शीर्ष कोण से सामने वाली भुजा BC को डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में एक लाइन AD। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC में शीर्ष कोण A से एक भुजा ऐसी AD खींची गई है जो BC को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में त्रिभुज की शेष दो भुजाएं हैं। ऐसा दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे माना ऐसे लिख लेंगे, दिया है या ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में
AD एक रेखा है, AD एक रेखा इस प्रकार है, कि किस प्रकार है, AB और AC का जो रेशियो है वो BD और CD के बराबर। ये हमको दे रखा है, हमसे कहा गया त्रिभुज ABC में AD एक रेखा ऐसे खींची गई है कि BD और CD का रेशियो AB और AC के रेशियो के बराबर है, ऐसा इतना हमको दिया है। तो जो दिया है उसको इक्वेशन बना दिया। प्रूफ क्या करना है कि AD जो है वो एंगल BAC की बाइसेक्टर है, यानी कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आपको प्रूफ करना है। तो इसको बराबर प्रूफ करने के लिए रचना फिर से हम वही करेंगे, जैसे हमने C से एक समांतर रेखा खींची थी CF, वही काम आपको सेम करना है। क्या लिखेंगे, बिंदु C से एक रेखा CF इस प्रकार खींची कि CF समांतर AD हो। ये CF आपने खींच दी और इसको आपने मिला दिया, CF समांतर AD। तो अब देखिए ये फिगर यही बन गया, तो अब इस वाले फिगर को हम लोग यूज करेंगे, इसको हटा देंगे। यहां पर सारी बातें आप देख लीजिए, ये हमने जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम उसका कलर हम लोग चेंज किए दे रहे हैं। ये हमने एक लाइन CF खींची है, ठीक, और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है ऐसे, इसको हम लोगों ने आगे ऐसे बढ़ाया है। ये CF हमने पैरेलल लाइन खींच दी। जब CF पैरेलल लाइन हमने खींच दी तो अब जरा देखिए, अगर इस पूरे ट्रायंगल BFC को हम ले लें तो BCF में क्या है, AD और CF समांतर रेखाएं हैं। BCF एक ऐसा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल की एक भुजा CF के समांतर एक भुजा AD खींची गई है, तो इसमें थेल्स की प्रमेय लग जाएगी, ठीक, क्योंकि BCF जो है, ये BCF जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो CF भुजा है, इस भुजा के समांतर एक भुजा आपकी AD खींची गई है, इसलिए ये AD जो होगी इस समांतर भुजा AD के कारण इसमें थेल्स की प्रमेय लग जाएगी। और थेल्स की प्रमेय क्या कहेगी कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बराबर होगा इस वाले रेशियो और इस वाले रेशियो के, ठीक। तो थेल्स की प्रमेय लगा दीजिए। देखिए हर क्वेश्चन में, हर थ्योरम में थेल्स की प्रमेय लग रही है। तो CF समांतर AD है, CF समांतर AD है, तो लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC नहीं, BCD, ये सब बिगाड़ दीजिए, त्रिभुज BCF में क्योंकि त्रिभुज BCF में AD और CF समांतर हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या कहती है, थेल्स प्रमेय, BCF एक ट्रायंगल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थेल्स प्रमेय कहती है कि जो पैरेलल लाइन होती है ये दोनों भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी AB और AF का रेशियो BD और CD के रेशियो के बराबर होगा। तो थेल्स प्रमेय क्या कहेगी कि AB
और ए एफ का रेशियो, ए बी और ए एफ का रेशियो बी डी और सी डी के रेशियो के बराबर होगा, बी डी और सी डी के रेशियो के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 का राइट हैंड साइड और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों को अगर यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि समीकरण 1 व 2 से LHS LHS बराबर हो जाएंगे। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए एफ। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए एफ आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। ध्यान दीजिए, जो पिछली थ्योरम आपने प्रूव की थी उसमें भी आप ए सी बराबर ए एफ ही लेकर आए थे किसी तरीके से, लेकिन उसमें क्या था, एंगल्स बराबर दे रखे थे, तो एंगल्स को बराबर यूज करते हुए हमने ए सी बराबर ए एफ हम लेकर आए थे। इस बार रेशियो दे रखा है तो रेशियोज को यूज करके हम ए सी बराबर ए एफ लाए हैं, लेकिन की आपकी यही है, ए सी बराबर ए एफ। जब तक ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं आएगी तब तक ये इन दोनों में से कोई थ्योरम आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर आ गई तो अब चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। तो अब ये सारा फिगर फिर से साफ कर दीजिए। ए सी बराबर ए एफ है। अब फिगर में देखिएगा जरा, ए सी और ए एफ एक दूसरे के बराबर है। अगर ये बराबर होंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? ए सी एफ और ए एफ सी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यही लिखेंगे हम। इसको साफ करेंगे इधर वाले को। लिखेंगे ट्रायंगल एसीएफ में क्योंकि AC बराबर AF है, इसलिए इस वाले ट्रायंगल में, इस ACF में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी एंगल AFC और एंगल ACF एक दूसरे के बराबर होंगे। एंगल ACF बराबर एंगल AF सॉरी AFC। इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं। अब जब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर आ गए तो फिर से फिगर पे आइए। AD और CF एक दूसरे की समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा काटती है। जब ये दोनों पैरेलल हैं, देखिए दो तिर्यक रेखाएं मैं बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार में लिखेंगे, बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं। AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा ये काट रही है और इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। अरे एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये रेड लाइन जो है पैरेलल है और जो ग्रीन और ब्लू है ये तिर्यक रेखा है। तो हम सबसे पहले रेड पैरेलल लाइंस और ग्रीन वाली तिर्यक रेखा को हम देखेंगे, इसको हटा देंगे। रेड पैरेलल और ग्रीन वाली जो आपकी तिर्यक रेखा है ये क्या बताती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण है, ये तिर्यक रेखा है तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये वाला कोण मतलब BAD और ये वाला कोण मतलब AFC, ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। लेकिन AFC पहले से ही इक्वल है ACF के, तो यानी कि BAD जो होगा वो ACF के इक्वल हो जाएगा। ये बातें हम लिखेंगे यहां पर जरा। क्योंकि AD समांतर CF, AD समांतर CF, और यह सबसे अच्छी चीज है कि आप एंगल्स की नंबरिंग कर दीजिए, तो आपको ज्यादा जो है ये झंझट नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब नहीं की है तो इस में नहीं करते हैं। तो क्या है, AD और CF समांतर है और BF तिर्यक रेखा है।
इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये कोण है BAD और ये कोण है AFC। तो लिखेंगे इसलिए एंगल BAD बराबर होगा एंगल AFC के। ये वाला कोण AFC के बराबर हो गया, लेकिन AFC समीकरण 4 कह रहा है कि ACF के बराबर है। समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, BAD जो है वो बराबर हो जाएगा AFC की जगह हम क्या लिख देंगे, ACF। 5 बन जाएगा समीकरण। यानी BAD जो है ये वाला कोण जो है वो ACF यानी इसके बराबर आ गया। लेकिन ये किसके बराबर है, इसको देख लीजिए जरा, फिर से इसको भी गाड़िए। अब देखिए जरा, AD और CF समांतर रेखाएं हैं और AC तिर्यक रेखा है। तो अगर AD और CF समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो बताइए ये वाले कोण और ये वाले कोण एकांतर कोण होंगे? ये दोनों एकांतर कोण होंगे, यानी एक दूसरे के बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो बस यही लिखेंगे। इसको साफ करिए इधर वाला। फिर लिखेंगे क्योंकि AD समांतर CF, AD समांतर है CF के तथा AC तिर्यक रेखा है। इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है। तो एंगल CAD बराबर हो जाएगा एंगल ACF। समीकरण 5 कहता है कि ACF बराबर है BAD के। तो 5 से ACF की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, समीकरण नंबर 5 से। 5 क्या कहता है कि एंगल CAD ऐसे ही रहा, ACF की वैल्यू जो है वो BAD के बराबर है, एंगल BAD। इसको डिब्बे में बंद करिए और क्या चीज है समझिए। यानी ये पूरी कहानी से हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल CAD और BAD बराबर है। अब इनको साफ कर दीजिए जरा फिर से। हमने प्रूव किया है कि एंगल CAD और BAD बराबर है। CAD का मतलब ये एंगल और BAD का मतलब ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन AD है ये इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटती है। यही तो है इसका मतलब। CAD का मतलब ये वाला एंगल और BAD का मतलब ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर आ गए। एक दूसरे के बराबर आने का मतलब क्या है कि लाइन AD जो है वो इस पूरे कोण A को 2 बराबर भागों में बांट रही है। और अगर बराबर भागों में बांट रही है तो फिर ये भुजा AD एंगल A की बाइसेक्टर हुई, समद्विभाजक हुई। यही आपको प्रूव करना था, तो यही आप लिख देंगे। CAD बराबर BAD अर्थात AD कोण A को समद्विभाजित करती है। बस यही आपको प्रूफ करना था। लिख लीजिए फटाफट। नोट करिएगा, हम लोग अगली थ्योरम पे चलते हैं। क्या कह रही है अगली थ्योरम? अगली थ्योरम कह रही है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है तो तीसरी भुजा को वो समद्विभाजित करेगी। क्या है देखिए फिगर में, आप यहां समझिए। एक त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज ABC है। जो ये कहना चाह रहे हैं लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु ले लिया गया, तो AB का मध्य बिंदु ले लिया गया। मध्य बिंदु का मतलब ये और ये एक दूसरे के बराबर है। एक भुजा का मध्य बिंदु लिया गया और उस मध्य बिंदु से दूसरी भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई।
यानी ये जो है पैरेलल खींच दी गई डी, और इसको मान लिया हमने ई, डीई जो है वो बीसी के समांतर खींच दी गई। तो आपको प्रूव करना है कि बिंदु ई जो होगा वो एसी का मध्य बिंदु होगा, यानी कि हाँ, यही आपको सिद्ध करना है। किसी एक त्रिभुज एबीसी की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर भागों में बांटती है। किसी एक भुजा AB का मध्य बिंदु हमने D ले लिया, D से एक समांतर रेखा BC के समांतर एक रेखा खींच दी। ये जो DE रेखा आपने खींची है, ये रेखा AC को जहां पर मिलेगी जाके, प्रूव आपको ये करना है कि ये रेखा DE इस तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, तो AB का मध्य बिंदु D है, यानी कि ये दोनों भुजाएं, ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर हैं, ये और ये बराबर है। और यहां से दूसरी भुजा BC के समांतर एक लाइन खींची गई है, यानी कि DE और BC एक दूसरे के समांतर हैं। AD और DB बराबर हैं, ये दिया है। DE और BC समांतर हैं, ये दिया है। AE और CE बराबर होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। माना त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है। तो इस त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D अगर हम मानेंगे तो इसका मतलब AD और BD या DB आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, AD और DB बराबर होंगे। एक बात, क्योंकि भाई एक भुजा AB का मध्य बिंदु D लिया गया है, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो AD और DB आपस में बराबर होंगे। जो दिया है उससे हमको समझ में आया। दूसरी बात, इसी बिंदु D से BC के समांतर एक भुजा खींची गई है, तो यानी DE समांतर BC खींचा गया, ये भी हमको दिया है। तथा DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। क्योंकि DE समांतर BC है, इसलिए थेल्स की प्रमेय लग सकती है। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि किसी भुजा के समांतर अगर कोई चौथी भुजा खींची जाए तो फिर उसमें आप थेल्स की प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABC में थेल्स प्रमेय से। क्या थेल्स की प्रमेय कहती है, अगर DE और BC एक दूसरे के समांतर हैं तो ये AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि AD और DB का अनुपात दूसरी तरफ वाली भुजा AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। थेल्स की प्रमेय ये कहती है। समीकरण 1 से AD का मान DB है, रख दीजिए इसमें। इसको 2 बना लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 से AD की वैल्यू DB जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। AD की जगह पर DB रख दीजिए। तो AD की जगह हमने रख दिया DB, बाकी नीचे वाला DB बना रहा, इज इक्वल टू में AE बना रहा, अपॉन में EC बना रहा। ये कैंसिल हो गया। AE अपॉन EC बराबर आ गया 1, यानी AE बराबर क्या आ गया, EC। ये और ये बराबर आ गए। ये दोनों बराबर आने का मतलब क्या है कि AE जो है वो AC का मध्य बिंदु है। अतः E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। यही आपको प्रूव करना था।
कि DE जो है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो AC को DE ने E पॉइंट के द्वारा समद्विभाजित कर दिया, E ने AC का मध्य बिंदु E बन गया। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम लोग अगली थ्योरम पे चलें। चलिए अगले सवाल, अगला प्रमेय। अगला प्रमेय क्या है? एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु AB और AC के मध्य बिंदु अगर D और E ले लिए जाएं, इनको मिला दीजिए अगर, तो इनको मिलाने पर जो रेखा DE होगी वो इस BC के समांतर होगी। यही आपको प्रूव करना है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर आप आपस में मिला दीजिए तो मिलाने वाली रेखा जो शेष तीसरी भुजा होगी उसके समांतर होगी। ऐसा आपको प्रूव करना है और ऐसा होता भी है, होता है, इसीलिए आप प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। देख क्या दिया है, कहा गया एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो एक त्रिभुज ABC हमको दे रखा है और उसमें AB और AC के मध्य बिंदु हमको D और E दे रखे हैं, इतना हमको दिया है। ABC ट्रायंगल दिया गया है और AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, इतना हमको दे रखा है। और इसके माध्यम से हमको DE समांतर BC प्रूव करना है। तो जो दिया है और जो सिद्ध करना है वो लिख लीजिए और उसके बाद हम अपने प्रूफ पे आते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु D तथा E है। क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल ABC है, उसमें AB और AC के मध्य बिंदु D और E हैं, ये हमको दे रखा है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या है, अर्थात क्या लिख सकते हैं इसको, मैथमेटिकल टर्म्स में क्या लिखेंगे इसको, अगर D AB का मध्य बिंदु है, अर्थात यदि D AB का मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB, AD बराबर DB होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है, अगर DB को इधर ले आइए तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 बनेगा, समीकरण नंबर 1। और यदि दूसरी बात यूज कर लीजिए, यदि AC का मध्य बिंदु E है तब क्या होगा, यदि AC का मध्य बिंदु A है तो AC का मध्य बिंदु E है तो क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा, दोनों खंड उसके भी बराबर हो जाएंगे, AE और EC, तो AE इक्वल टू EC हो जाएगा। यानी यहां से क्या लिख सकते हैं हम, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा दो से इक्वेशन 1 और 2 क्या कहते हैं, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC एक दूसरे के बराबर होंगे। AD अपॉन DB
और AE अपॉन EC एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको आप बंद कर दीजिए बॉक्स में, ये क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर है। बताइए थेल्स प्रमेय का विलोम है कि नहीं है? थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर स्थित कोई बिंदु D और E इस प्रकार के हों कि वो उन दोनों भुजाओं के भागों को समान अनुपात में बांटते हों, तो वो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा जो होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। मैथमेटिकली बिल्कुल कहिए तो क्या थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज ABC में AB और AC पर कोई दो बिंदु D और E इस प्रकार से हो कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में DE और BC एक दूसरे के समांतर होंगे। ये थेल्स प्रमेय का विपरीत है, विलोम है। तो बस थेल्स प्रमेय का विलोम क्योंकि यहां पर आ चुका है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव कर देते हैं आप, तो इसका मतलब है कि DE और BC एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो लिखेंगे यहां पर थेल्स प्रमेय के विलोम से यदि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC तो DE समांतर BC। प्रूफ। ठीक, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए, और हम लोग फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। चलिए अगली प्रमेय की जाए। चलिए पढ़िए, आसान आसान थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स क्या है? क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए थ्योरम्स नहीं है, उप प्रमेय करके दिया गया है इनको, तो ये सवाल बन के आएंगे आपके एग्जाम में, इसीलिए आप सारे के सारे मैं करवा रहा हूं एक तरफ से। प्रूव करना है आपको कि एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण, समलंब का मतलब जानते हैं, समलंब का मतलब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बाकी के दोनों पैरेलल नहीं होती हैं, उसको आप समलंब कहते हैं। कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, शेष दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी, ऐसी आकृति को आप समलंब कहेंगे। जैसे ये जो आकृति आपके सामने बनी हुई है, इसमें AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं और ये वाली एक दूसरे के समांतर नहीं है। ठीक, इसलिए ये समलंब है। तो ये फिगर थोड़ा गंदा सा बना है, इसलिए मैं आपको फिर से बना दूंगी इस फिगर को। तो कहा गया एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं, वो एक दूसरे को समानुपाती खंडों में विभाजित करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम आप लेंगे, ट्रेपेजियम में उसके डायगोनल्स खींचेंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर काटेंगे, वो जो पॉइंट होगा वो दोनों डायगोनल्स को दो दो हिस्सों में बांट रहा होगा। प्रूफ आपको ये करना है कि दोनों डायगोनल्स के जो दो दो पार्ट्स हो रहे हैं, उन पार्ट्स एक दूसरे के आपस में सेम रेशियो में है, यानी पहले डायगोनल्स के दोनों पार्ट्स का जो रेशियो है वही सेम रेशियो दूसरे डायगोनल्स के दोनों पार्ट्स का भी है। पहले विकर्ण के दोनों खंडों का अनुपात और दूसरे विकर्ण के दोनों खंडों का अनुपात जो है वो एक दूसरे के बराबर होता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए फिगर हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा गंदा सा फिगर बना हुआ है, तो हम लोग एक साफ सुथरा फिगर बनाएंगे। ये एक ट्रेपेजियम हो गया, इसका नाम रख लीजिए, कुछ नाम यही रख लीजिए, चाहे कुछ भी रख लीजिए। ए बी नहीं, नाम नीचे से ही रखिए, फिर थोड़ा उल्टा सा लगने लगता है। ये ए बी सी और डी। फिर डायगोनल्स की बात की गई है, तो डायगोनल्स को मिला दीजिए।
डायगोनल्स को मिला दीजिए। प्रूव हमको ये करना है कि डायगोनल्स जो हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट ई पर अगर मिल रहे हैं तो हमको प्रूव करना है कि एई और सीई का रेशियो बीई और डीई के रेशियो के बराबर होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी रचना कर लेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। ये एक लाइन खींचेंगे, जो लाइन आपके ए बी के भी समांतर है और सी डी के भी समांतर है। ठीक, चलिए शुरू किया जाए। ज्ञात है में क्या है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ट्रेपेजियम है। रचना में क्या है, प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एई और सीई का रेशियो बीई और ईडी के रेशियो के बराबर है। तो प्रूव आपको करना है एई और ईसी का रेशियो बीई और ईडी के रेशियो के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो रचना हम क्या करेंगे, रचना हम करेंगे, इसका नाम रख दीजिए ई एफ। ई एफ एक रेखा खींची जो सी डी और ए बी दोनों के समांतर है। ठीक है, ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी हमने खींची, क्योंकि ई एफ किसी भी एक के समांतर खींचोगे तो दूसरे के अपने आप हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ये हमने खींची। खींचा। अब देखिए जरा क्या काम करना है आपको। अगर आप ट्रायंगल ACD को देखिए तो ACD में इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, केवल ट्रायंगल ACD को देखिए, जो येलो मैं कर रहा हूं सिर्फ उसको देखना है आपको। इस ट्रायंगल को देखिए और ये समांतर रेखा देखिए इसमें। इस ट्रायंगल को अगर आप बाहर सोचिए, इमेजिन करिए, तो लिखेंगे प्रूव, उपपत्ति। कौन सा ट्रायंगल, ACD। ट्रायंगल ACD में क्या है, EF और CD एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। में EF पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू CD, EF और CD एक दूसरे के समांतर हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक लाइन खींची गई हो तो वहां पर आप थेल्स की प्रमेय लगा सकते हैं। तो क्योंकि EF और CD समांतर हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, थेल्स की प्रमेय कहती है EF और CD अगर समांतर हैं तो थेल्स की प्रमेय कहती है कि AF और FD का रेशियो बराबर होगा AE और EC के रेशियो के। या AE वाला पहले कि AE और EC का रेशियो बराबर होगा AF और FD के रेशियो के, पहला समीकरण। AE और EC का रेशियो AF और FD के रेशियो के बराबर होगा, ये पहला समीकरण। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए। दूसरा ट्रायंगल जिसे मैं ब्लू कर रहा हूं उसको देखिए आप।
इस ट्रायंगल को देख लीजिए जरा, कौन सा, ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, ए बी डी में क्या है, ई एफ समांतर ए बी है, एफ ई समांतर ए बी है। एफ ई समांतर ए बी है, इसलिए यहां पर भी थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या कहती, थेल्स की प्रमेय, थेल्स की प्रमेय कहती है कि डीई, हाँ, बीई और डीई का, डीई और बीई का रेशियो डीएफ और एएफ के रेशियो के बराबर होगा, या उल्टा भी कह सकते हैं, बीई और ईडी का रेशियो एएफ और एफडी के बराबर होगा। तो यही उल्टा जैसा इसमें था वैसा ही लिख लीजिए, बीई और ईडी का रेशियो बराबर होगा एएफ और एफडी के रेशियो के। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में एई और ईसी एएफ और एफडी के रेशियो के बराबर है, समीकरण 2 में बीई और ईडी एएफ और एफडी के रेशियो के बराबर, लेकिन यानी कि इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कह रहा है, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 कह रहा है कि एई और ईसी जो है वो बराबर होगा बीई और ईडी के। देखिए यही प्रूफ करना था आपको, सिद्ध करना है, मैं क्या लिखा था आपने, एई और ईसी का रेशियो बी और ईडी के बराबर, एई और ईसी का रेशियो बी और ईडी के बराबर। तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, नोट करिए फटाफट, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं ये सारे, तो इनको आप नोट करिए, एग्जाम में आए तो धड़ाधड़ इनको लगाइए। और एक थ्योरम अभी, और एक क्वेश्चन और हो सकता है, थ्योरम या जो भी आप कहें, एक सवाल और हो सकता है, तो एक और लगा लेंगे, फिर हम लोग क्लास को रोकेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए आप, और हम लोग चलेंगे अपनी अगली थ्योरम पे। अगली थ्योरम क्या कह रही है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपाती खंडों में प्रतिच्छेद करते हैं तो वो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। वही पिछली थ्योरम जो है उसका अपोजिट आपको प्रूफ करना है, उसका रिवर्स प्रूफ करना है, वाइस वर्सा। पहले क्या था, एक समलंब चतुर्भुज दिया गया था, आपसे कहा गया था कि उसके विकर्ण जो होंगे वो एक दूसरे को समान अनुपात के खंडों में विभाजित करेंगे, उसके विकर्ण के जो खंड होंगे वो समानुपाती होंगे, ये आपको प्रूफ करना था। इस बार क्या कहा गया कि विकर्ण जो है, विकर्ण के जो खंड है वो सेम रेशियो में है, तो प्रूव करिए कि ये जो चतुर्भुज दे रखा है ये समलंब होगा। तो समलंब होने के लिए हम क्या प्रूफ कर दें, समलंब होने के लिए हम प्रूफ कर दें कि ए बी और सी डी समांतर हैं एक दूसरे के, ये आप प्रूफ कर दीजिए, बस बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे किया जाए। विकर्ण एक दूसरे को समानुपाती खंडों में प्रतिच्छेद करते हैं, ये और ये रेशियो इस और इस रेशियो के बराबर है, तो आपको इनको समांतर लेके आना है। चलिए शुरू कीजिए, सोचिए विचारिए किस तरीके से करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो सकता है समझ में आ जाए। आहा,
चलिए प्रूफ किया जाए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, बहुत रेड 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 हो गया है। नहीं, सॉल्यूशन नहीं। क्या दिया है? सबसे पहले, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपाती खंडों में प्रतिच्छेद करते हैं, क्या दिया है? एक चतुर्भुज है, कैसा है पता नहीं, एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समानुपाती खंडों में प्रतिच्छेद करते हैं, ये दे रखा है। तो यानी ये जो चतुर्भुज आपके सामने बना हुआ है, इसके विकर्ण AC और BD हैं। तो सवाल में दे रखा है आपको कि ये विकर्ण एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी AE और EC का रेशियो DE और BE के रेशियो के बराबर है, ऐसा दे रखा है। तो जो ज्ञात है उसको आप लिख लीजिए। दिया है कि चतुर्भुज ABCD के, ऐसे नहीं लिखे, लिखिए यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD हों, तो दिया है कि, क्या दिया है? दिया ये है कि AC के खंडों का अनुपात और BD के खंडों का अनुपात जो है वो बराबर है, यानी AF और CF का रेशियो, कौन सा E है कौन सा F है? ये E है। AE और CE का रेशियो और BE और ED का रेशियो बराबर है। ये आपको दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, अर्थात ABCD एक समलंब है, ये आपको प्रूफ करना है। और समलंब प्रूफ करने के लिए आप क्या प्रूफ करेंगे? आप ये प्रूफ करेंगे कि AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं। तो ABCD को समलंब प्रूफ करने का मतलब है आपको AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना होगा। अगर AB और CD को आप समांतर सिद्ध कर दें किसी भी चतुर्भुज में, तो ABCD चतुर्भुज जो है वो समलंब हो जाएगा। तो ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? प्रूव यानी उपपत्ति। उपपत्ति में आप एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे? AB के समांतर एक रेखा आपको EF खींचनी है। आपको AB और CD को समांतर प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम AB के समांतर एक रेखा EF प्रूफ खींच लेंगे। EF समांतर AB खींचा। अगर EF और AB को समांतर, EF को आपने AB के समांतर खींचा है, तो ट्रायंगल ये वाला देख लीजिए जरा। ट्रायंगल ABD में आप थेल्स की प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ट्रायंगल ABD में ये रेखा इस रेखा के समांतर है, और जब एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर होती है तो आप थेल्स की प्रमेय लगा सकते हैं। तो क्योंकि EF और EF को हमने AB के समांतर खींचा है, इसलिए ट्रायंगल ABD में थेल्स प्रमेय से। अच्छा, EF समांतर AB जो खींचा है उसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। मतलब EF समांतर AB हमने माना है, उसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया। ABD में आप थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। ABD में थेल्स प्रमेय क्या कहती है? कि जो रेखा समांतर खींची गई है वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि AF और FD का रेशियो
बीई और ईडी के रेशियो के बराबर है। थेल्स की प्रमेय क्या कहेगी? एएफ और एफडी का रेशियो बीई और सीडी के रेशियो के बराबर होगी। ठीक है, बीई और सीडी के रेशियो के बराबर होगी। लेकिन समीकरण 1 कहता है कि बीई और ईडी, सीडी नहीं, बीई और ईडी। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 1 और समीकरण 3 को अगर एक साथ यूज करिए तो राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा? बीई और एलएचएस एलएचएस बराबर हो जाएंगे, यानी एएफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा एई अपॉन ईसी। अब ये जो आया है इसको जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये पूरा सॉल्यूशन करके आपने जो रिजल्ट निकाला वो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, इसको पूरा साफ कर दीजिए। रिजल्ट ये है कि एएफ और एफडी का रेशियो, एएफ और एफडी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के बराबर है, एई और ईसी के रेशियो के बराबर है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए, तो इस ट्रायंगल में दो भुजाएं हैं एडी और सीई और एक है सीडी। एडी और सीई के खंडों का अनुपात एक दूसरे के बराबर है। एडी के खंड हैं एएफ और एफडी और एसी के खंड हैं एई और ईसी। एएफ और एफडी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के बराबर है। और ये क्या है? अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के खंडों का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। क्या कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के खंडों का अनुपात अगर बराबर हो तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होती है वो उस भुजा के समांतर होती है जो भुजा शेष दो भुजाओं के खंड कर रही है। यानी थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एएफ और एफडी का रेशियो एई और सीई के रेशियो के बराबर है तो ऐसी कंडीशन में ये ईएफ जो भुजा है ये तीसरी भुजा सीडी के समांतर होगी। और हमारे पास जो आया है वो यही रिजल्ट है। तो जो हमारे पास आया है क्योंकि वो थेल्स प्रमेय का विलोम है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, इसलिए ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा। ठीक, तो लिखेंगे नहीं, ये उपरोक्त से नहीं, एएफ अपॉन एफ डी बराबर ए अपॉन ईसी लिखेंगे। अतः त्रिभुज ए बी किसमें? ए सी डी, सॉरी ए सी डी में थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा क्या कह सकते हैं हम? ईएफ और सीडी समांतर हैं। ईएफ और सीडी समांतर हैं, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 कह रहा है कि ईएफ एबी के समांतर है और हमने माना खींचा है, और समीकरण 4 कह रहा है कि ईएफ सीडी के समांतर है। समीकरण 2 और समीकरण 4 को अगर एक साथ करेंगे तो इसका मतलब ईएफ एबी और सीडी सारे समांतर एक दूसरे के। चार से 2 और 4 से 2 और 4 क्या कहता है? 2 कहता है कि ईएफ एबी के समांतर है और 4 कहता है कि ईएफ सीडी के भी समांतर है। तो इसका मतलब ईएफ एबी और सीडी तीनों समांतर हैं, और अगर तीनों समांतर हैं तो इसको आप क्या कह सकते हैं? अर्थात एबी और सीडी एक दूसरे के समांतर हैं। और अगर एबी और सीडी एक दूसरे के समांतर हैं तो चतुर्भुज की दो भुजाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? अतः ए बी सी डी एक समलंब होगा। ठीक,
इसको प्रूव कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए और इतनी थ्योरम्स को रिवाइज करिए और बस इन्हीं थ्योरम्स के साथ आज की क्लास को रोका जाता है। बस इन्हीं थ्योरम्स के साथ आज की क्लास को रोका जाता है और आज कुछ नई थ्योरम्स के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।